आखिरी टॉपिक है, खत्म करते हैं। देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने कल बताया था क्या होगा? क्या होगा? जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसा मान लो मैंने एक कॉइल रखी और इसमें करंट फ्लो किया I1, मैंने एक कॉइल रखी और इसमें करंट फ्लो, क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी? अरे बताओ यस होगा? अरे पक्की बात? यस। अरे होगी? होगी ना? अगर मैं इस करंट को चेंज करूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी? अरे होगी? अगर इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक दूसरा लूप रख दूं, सेकेंड लूप, दिस इज लूप नंबर 1, दिस इज लूप नंबर 2, तो क्या इसका फ्लक्स चेंज होगा? अरे होगा नहीं? क्या इसमें करंट आएगा? इस कुछ टाइप के सेटअप को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा था वो सेल्फ इंडक्टेंस, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैं आपको और कुछ टर्मिनोलॉजी बताता हूं। पहला जो इस कॉइल को अपन बोलते हैं प्राइमरी लूप। क्या बोलते हैं? प्राइमरी लूप। और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लूप। सेकेंडरी लूप, है ना भाई साहब? सो अपन बोलेंगे कि फ्लक्स इन सेकेंडरी लूप is directly proportional to current in primary loop। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्का? मतलब एक में जितना आप करंट चेंज करोगे उसकी वजह से फ्लक्स दूसरे लूप में चेंज होगा, खुद में नहीं। कल हमारे में करंट चेंज करके हम ही में फ्लक्स चेंज हो रहा था, अब हमारे में करंट चेंज करके, कुछ बात समझ आई? इस टाइप के कुछ सेटअप को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। बराबर? अरे बोलो कोई डाउट? नहीं। पक्की बात? यस। अरे ठीक है। अरे सो बेसिकली फ्लक्स इन सेकेंडरी लूप, फ्लक्स इन लूप 2, flux in loop 2 is directly proportional to current in प्राइमरी लूप। लिख दिया मैंने, लूप 1 लिख लो, एक ही बात है। बात समझ आई? जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अपन हटाएंगे कल की तरह, तो यहां पे L की जगह क्या आ जाएगा? M। M को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले तो कुछ बात समझ नहीं? अरे ठीक है, तब आज जोर बारिश हो रही है। मिटा दूं क्या? नहीं सर।
डन। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आपको बोला एक लूप है जिसमें करंट है I1, रेडियस है B, करंट है I1, रेडियस है B, और नंबर ऑफ टर्न्स है N1, मतलब ये एक सिंगल टर्न। वैसे ही एक दूसरा लूप है N2 टर्न्स, रेडियस A। मैंने बोला निकालो म्यूचुअल इंडक्टेंस। सवाल कैसा आया? म्यूचुअल इंडक्टेंस। देख अपन ने क्या किया, कैलकुलेशन थोड़ा देखते चलना। क्या अपन को इस लूप की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आती है ऑन एक्सिस ऑफ अरे कुछ याद है? बोलो फॉर्मूला। यूनिट है r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तू भूल गया यार? अरे कुछ याद है? देख, अरे इधर देख, अरे प्लीज देखना, मैं कोई मिस्टेक ना करूं, वरना आंसर नहीं आएगा, आंसर गलत सलत आएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखी म्यू नॉट I1 into b square upon 2 b square प्लस दोनों के बीच की डिस्टेंस भी डिफाइन कर लेते हैं, c ले लो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मैग्नेटिक फील्ड सही लिखी? अरे पक्का? क्या ये एक लूप की वजह से होती है? इनटू N1 कर दिया तो क्या सारे लूप्स की वजह से आ गई? अरे पक्की बात। तो ध्यान से देख, फ्लक्स क्या हुआ दूसरे लूप पे? B डॉट A कितना हुआ? B डॉट A। ध्यान से देख, म्यू नॉट I1 B स्क्वायर N1 अपॉन 2 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू पाई a स्क्वायर। क्या ये एक लूप का है? N2। क्या सारे लूप्स का फ्लक्स आ गया? अरे पक्का? अरे क्या ये फ्लक्स है? यस। ध्यान से देखिए, I1 को मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या ये मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस है? हाँ। अरे है नहीं? यस। अरे पक्का? यस। मैं आपको कुछ कुछ और बातें बताता हूँ। मैंने प्राइमरी लूप किसे लिया है और सेकेंडरी लूप? इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को ध्यान से देखो, क्या ये करंट और फ्लक्स पे डिपेंड करता है? अरे किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशंस पे। किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन। तो आप प्राइमरी लूप फर्स्ट को लो या प्राइमरी लूप सेकंड को लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये आपको समय के साथ जज करना है क्वेश्चन में कि किसे मुझे प्राइमरी लूप लेना चाहिए। आपको टाइम के साथ आ जाएगा, अभी ये क्वेश्चन और करेंगे तो थोड़ी और फील आएगी, बट ऑन अ क्लियर नोट आप ले किसी को भी सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी लूप के करंट या फ्लक्स पे डिपेंड, इसलिए हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट को प्राइमरी लूप मान के निकालो या म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड को प्राइमरी मान के निकालो, ये कांस्टेंट होता है। इसी को बुक्स में नाम दिया जाता है रेसिप्रोकेटरी थ्योरम। बराबर RECI होता है ना? RECI होता है, CE होता है? रेसिप्रोकेटरी थ्योरम। हाँ, थ्योरम में आ रही थ्योरम में RIM पढ़ा है तुमने? मैथ्स अरे कुछ बात सुनो मेरी, क्या बात समझ में आई? अरे पक्का बता लो, एक और करते हैं। सर अगर a को प्राइमरी कॉइल लिया तो डिनोमिनेटर में 2a² + a² और ऊपर N2 आएगा। वो सेम रहेगा, ऊपर नीचे
नीचे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा। हाँ तो सेम कैसे होगा? सर थ्योरम सर वही वो मैं बताता हूँ, बता दो। बस ना सो हमजा का कहना है कि सर अगर आप इसको प्राइमरी लोगे तो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा, तो ये सेम कैसे होगा? क्या बात सही है? तो सेम कैसे होगा? ऐसे कैसे नेग्लिजिबल? सो ऊपर b स्क्वायर c इज मच ग्रेटर देन मतलब प्लस सुन मेरी बात, जब मैंने इसको प्राइमरी लूप माना, ये मैंने जान करके छोटा बनाया कि आप, अरे ये जो मैग्नेटिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा, ये एक्सिस पे होता है या किसी भी पॉइंट पे? ये इसके एक्सिस पे रखी है, इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया। अगर इसकी वजह से तुम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो तुम्हें इसकी वजह से यहाँ अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स को साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला आपके पास। इसलिए मैंने बोला कि यू हैव टू जज। इसमें तुम्हें थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। सुन, क्या ये एक एल लेंथ की सॉलिनॉइड बराबर आर रेडियस का एक लूप रख दिया, ठीक है? एन टर्न्स, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले तो मुझे ये बताओ कि प्राइमरी कॉइल किसको ले? बड़ा मुझे बस ये बताओ प्राइमरी कॉइल पहले किसको ले? सॉलिनॉइड को कि लूप को? सॉलिनॉइड की लूप। अरे करंट इवेंचुअली डिवाइड हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूं। जो लूप आप प्राइमरी लोगे उसमें करंट मान लो आई, वो तो डिवाइड होना है बाद में। अरे डिवाइड होना है ना। प्राइमरी लूप किसको माने? रिंग को कि सोलेनॉइड को? लॉजिक के साथ आंसर दो, रिंग या सोलेनॉइड? रिंग पहले तो क्या मैं मान दोनों को सकता हूं? किसको मान? रिंग को क्यों? इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्या रिंग की वजह से इस पूरे एल लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंज हो रही है? चेंज हो रही है। अरे एक्सिस पे चेंज होती है एक्स के साथ, क्या आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? अगर मैं प्राइमरी कॉइल सॉलिनॉइड को मानता हूं तो क्या सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है? क्या मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? किसको लेना फायदा है? ऐसे जज करते हैं, ठीक है? आंसर दोनों से आएगा पर जज ऐसे करते हैं। करो एक ट्राई मारो, सॉलिनॉइड में करंट अज्यूम कर लो आई, और कोशिश करो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। सॉलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स ले लेना भाई अपने स्टैंडर्ड n, इसको n1 कर दो, ये n पर यूनिट है।
कितना? म्यू नॉट एन एल इनटू पाई स्क्वायर एन 1 म्यू नॉट एन एल पाई स्क्वायर कितने बच्चों का सही? टाइम पास। पहले बताओ, क्या मैं दोनों को ले सकता था? अगर मैं लूप को लूंगा तो मुझे इंटीग्रेट, ठीक है, किसको लेना चाहिए? सर वो एन एल था ना सॉरी, मैंने छोटे एन में छोड़ दिया है। अब ठीक है ना? पहले तो प्राइमरी लूप किसको लूं? इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है आपको, ये सेटअप का। प्राइमरी लूप किसको लेना चाहिए? क्यों? अबे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, फेंक के मारूंगा पेन से। इनफिनिट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या? किसको लूं? इस लूप को लोगे? इस लूप की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड लिखना जानते हो क्या? हर बार इंटीग्रेशन से बचने की मत सोचो, ये भी देखो तुम्हें आता क्या है। अबे लूप की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड लिख लोगे क्या? सुनो मेरी बात, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोग 50 बार निकाल चुके हैं। अगर तुमने म्यूचुअल इंडक्टेंस गलत कर दिया ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट करके निकालो, उसके बाद तुम्हें पता है कहानी क्या करनी है। नंबर ऑफ टर्न्स भी ले लो। हाँ, ln में कुछ आएगा आंसर। अच्छा अच्छा, करना आता है ना तेरे को? तो कर। देखो सुनो मेरी बात, x पे जाके dx की एक पतली सी स्ट्रिप काट ली, इसकी मैग्नेटिक फील्ड पतली सी स्ट्रिप पे हमने लिखी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x। छोटा सा जो फ्लक्स लिखा वो हमने लिखा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x into area of this is LDX। अरे यस और अरे पक्का? नंबर ऑफ टर्न से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर दिया। कहां से? a से a प्लस l, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ऊपर l स्क्वायर n l स्क्वायर क्यों आना चाहिए? एरिया मैंने इस छोटे से पॉइंट पे फ्लक्स लिखा है, ठीक है, LDX एरिया, और इस छोटे से पॉइंट पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे?
n टर्म्स हैं तो dx में कितने टर्म्स होंगे? खैर बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई खास चीज नहीं है, ये अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो हटा। बोलो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 2 pi 2 pi ln a plus b plus l क्या यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ मतलब ठीक है। हिंट डालो, इंडक्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। मैं उस पे टाइम पास नहीं करा रहा हूँ, 2 हेनरी तो कितना हो गया? पहली चीज, इंडक्टर बिहेव करते हैं रेजिस्टेंस की तरह, कैपेसिटर की तरह नहीं करते। अगर ये है L1, ये है L2, तो इनका L इक्विवेलेंट विल बी L1 प्लस सिमिलरली अगर ये है L1, ये है L2, तो L इक्विवेलेंट 1 upon L equivalent will be 1 by L1 plus 1 by L2। ठीक है।